गोरख की नगरी में जिन्हें दिल की बीमारी है। देखो जी, 100 बातों की एक बात है, भगवान सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मिल सकते हैं, चाहे आप हो, मैं हो, ये हो, वो हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा चौड़ा, कैसा भी आदमी हो, कोई जीव हो, कोई जानवर हो, कोई इंसान हो। यदि प्रेम आपके हृदय में नहीं है तो परमात्मा को प्राप्त करना असंभव है, मिल ही नहीं सकते। मैं आज एक पाठ कर रहा था अभी 2 मिनट पहले ही, गजेंद्र मोक्ष। उसमें क्या है कि एक समुद्र के अंदर एक हाथी घुस गया, और जब वो हाथी समुद्र में बढ़ा तो एक मगरमच्छ कथा गया, और उस मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। मगरमच्छ ने जैसे उसका पैर पकड़ा और छोड़ा नहीं, हाथी ने पूरा अपना जोर लगाया, पूरी कोशिश करी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। अब अंत में हाथी लाचार हो गया, उसने सोचा भाई मरेगा, तेरे पास कोई इलाज ही नहीं है। तब उसने उस हरि को याद किया और उसने सोचा कि मेरा अंतिम समय है, हो सकता है कि मैं अब मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं। यदि मेरे हृदय में उस प्रभु के प्रति प्रेम थोड़ा सा भी जग गया तो शायद वो प्रभु आ जाए और मुझे मोक्ष प्रदान करें, या मेरे को इस मगरमच्छ से बचा ले। तो उस हाथी ने गजेंद्र मोक्ष एक स्तोत्र है, उसको पाठ करना शुरू कर दिया, उस परमात्मा को याद करना शुरू कर दिया। और जब वो पाठ उसका पूरा हुआ तो स्वयं श्री हरि नारायण नीचे उतर के आए, आकर के उस मगरमच्छ का अपने चक्र के साथ संहार किया और उस हाथी को अपने साथ लेकर वो मोक्ष धाम गए। कहने का भाव ये है, यदि प्रेम भाव जाग जाए तो परमात्मा अपना है, और प्रेम भाव नहीं जागता तो ये सब कुछ व्यर्थ है। जो कुछ आप ढोल डफली बजाओगे, सारी रात नाचो कूदोगे, ये सब व्यर्थ है। हम एक देवता को चुन लिया हमने, ज्योतिराम जी को, और वो देवता एक ऐसा देवता हमें मिल गया जो देवता हमारा उद्धार कर सकता है। उस देवता के चरणों में इतना ध्यान लगाओ, इतना प्रेम जगाओ अपने हृदय में कि वो देवता आपका होकर रह जाए, वो आपसे कहीं दूरी ना जा पाए। तो आइए मैं उस प्रभु गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में भजन रखूंगा कि हे प्रभु, आपकी नगरी है गोरख टीला धाम, और जिसको आपसे प्रेम है वो गोरख टीला जाकर आपको दर्शन करते हैं, आपको नमन करते हैं। हम भी करेंगे। एक बार दोनों हाथ खड़े करो, बाबा के दरबार में प्रेम से कह दो जय बाबा की। बोला गुरु गोरखनाथ की जय हो। माताओं बहनों, खुश रहना है, खुश है ना, स्माइल होनी चाहिए चेहरे के ऊपर, सबके चेहरे पे, क्योंकि खुश होके भगवान का भजन करोगे तो परमात्मा भी खुश होगा। अरे चलो गोरख की नगरी में जिन्हें दिल की बीमारी है, और करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी। उठाओ दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए सब, है ना। भगवान का भजन करेंगे मिलके, ताली बजाओ एक बार तो अपने लिए सारे के सारे, बहुत अच्छे, ताली बजा दो, क्या बात। चलो गोरख की नगरी में जिन्हें दिल की बीमारी है, चलो गोरख की नगरी में जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी किसी की रात
सत्संग, किसी के हाथ में सत्संग, किसी की रात में सत्संग। जो लोग रात को जाकर आपकी तरह भगवान का भजन करते हैं उनकी रात में सत्संग है। और किसी की बात में सत्संग, कोई बैठा ही बैठा भगवान के नाम ले रहा है, आप लोगों को प्रभु के बारे में बता रहा है, उसकी बातों में सत्संग है। और किसी के हाथ में सत्संग है, आप ताली बजाओगे तो आपके हाथ में सत्संग है, आप दान करोगे तो आपके हाथ में सत्संग है, आप अपने हाथों से कोई अच्छा कर्म करोगे तो आपके हाथ में सत्संग है। किसी के हाथ में सत्संग, किसी के हाथ में सत्संग, ये क्रिया न्यारी न्यारी, चलो गोरख की नगरी में, की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। गुरु गोरख को जो जाने वही सत्संग पहचाने, गुरु गोरख को जो जाने, वही सत्संग पहचाने, गुरु गोरख को जो जाने वही सत्संग पहचाने। जो गोरख के हैं दीवाने, गोरख के हैं दीवाने, वो सत्संग के पुजारी हैं। जो गोरख के हैं दीवाने, वो सत्संग के पुजारी हैं। चलो गोरख की नगरी में, जिन्हें दिल की बीमारी है, करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। भजो सिद्ध संत की माला, है गोरख सबका रखवाला। भजो सिद्धि संत की माला, है गोरख सबका रखवाला। भजो सिद्ध संत की माला, है गोरख सबका रखवाला। भूलेगा ज्ञान का ताला, भूलेगा ज्ञान का ताला, ये उसकी कृपा भारी है। भूलेगा ज्ञान का ताला, ये उसकी कृपा भारी है। चलो गोरख की नगरी में, जिसे दिल की बीमारी है, ओ करो सत्संग संतों का, ये झूठी दुनियादारी है। भजो सिद्ध संत की माला, है गोरख सबका रखवाला। खुलेगा ज्ञान का ताला, ये उसकी कृपा भारी है। चलो गोरख की नगरी में, जिसे दिल की बीमारी है।
और अंतिम कली में अंतिम लाइन में भक्तों बहुत ही प्यारी बात कही है। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ अब नाथ जी का अच्छा जय जय कोई बात नहीं, जय बाबा। आप ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ ये तो बात समझ में नहीं आई। आप तो वैसे मेरे बदमाश आवाज जय बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। यदि आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि हाँ अब तो भाई अंतिम समय और नाथ जी आने वाले हैं, तो ये समझ लेना कि गोरखनाथ जी महाराज का परवाना आ गया है। अब आप लोगों के चलने की तैयारी है। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की। भाई दोनों हाथ खड़े करो बाबा के दरबार में और तालियां बजाते हुए 1 2 3 4। सत्संगधारी गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की। भाई नाथों के नाथ गुरु गोरखनाथ जी, जिसने दुनिया को सब कुछ ही तो दिया, क्या नहीं दिया। नाथ जी के जैसा इंसान अवतार धरती पर या तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं आए हैं, वो तो पूर्ण अवतार थे, उनके जैसी माया तो कोई समझ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब प्रभु आए हैं तो शिव शंकर भगवान स्वयं गोरखनाथ जी के रूप में अवतार लेकर आए थे, और उनके जैसा अवतार धरती पर कोई नहीं हुआ। ऐसा संत, ऐसा महंत कोई नहीं, ऐसा सत्संगी कोई नहीं, ऐसा योद्धा कोई नहीं, ऐसा लेखक कोई नहीं, ऐसा कवि कोई नहीं। इतने साबर मंत्रों की रचना की गुरु गोरखनाथ जी ने। यदि आप सुनने लग जाओ सजनों, 2 मंत्रों न साध लो, 2 मंत्र नाथ जी के जब पढ़ कर कभी 2 साबर मंत्र सिद्ध कर लो, आपकी जिंदगी पर काम आ देंगे, जिंदगी सफल बना देंगे। आप पता नहीं क्या कर सकते हो, मतलब धरती और अंबर को मिला सकते हो, इतनी ताकत थी नाथ जी में। प्रेम से कहते गुरु गोरखनाथ भगवान की। आइए नाथ जी के चरणों में एक भजन और रखेंगे, उसके बाद चलेंगे बाबा ज्योतिराम जी महाराज के चरणों में। प्रेम से कह दो गुरु गोरखनाथ भगवान की।